हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आसान तरीके से मूंग दाल की नई रेसिपी मूंग दाल के लड्डू। ये लड्डू आप एक बार बनाएंगे तो आपके यहाँ बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको मांग मांग कर खाएंगे और हमेशा आपसे ऐसे ही लड्डू बनाने की मांग करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी मूंग दाल। मूंग दाल को हम अच्छी तरह से एक बड़े बाउल में डाल देंगे और उसको अच्छे से 3 से 4 पानी में धो लेंगे, जिससे मूंग दाल में लगे हुए पाउडर सारे हट जाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारा पाउडर होता है जो कीड़ों से बचाता है, इसलिए इसमें पाउडर होता है, उसको हटाना है। इसलिए हम उसको अच्छे से 3 से 4 पानी में रगड़ रगड़ कर धो देंगे और उसको 10 मिनट के लिए हम पानी में डुबोकर फूलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी मूंग दाल तैयार हो रही है, फूल रही है, तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, उनको हम भूंजकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक ली है गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। मैंने उसमें ली है मैंने एक कढ़ाई और मैंने उसमें आधा चम्मच घी डाला है। घी हमारा जब मेल्ट हो जाएगा, कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तो जो मैंने आधा कप काजू लिए हैं वो मैंने उसमें अच्छे से डाल के थोड़ा देर भून लिया। फिर उसमें मैंने आधा कप बादाम डाल के भून लिया अच्छे से। सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग टाइम पे भूनते हैं। कोई ड्राई फ्रूट जल्दी भून कर तैयार होते हैं, कोई देर से भून कर तैयार होते हैं, इसलिए हमको थोड़ा अलग अलग भूनना चाहिए। काजू को भूनने में अलग टाइम लगता है, इसलिए काजू को मैंने पहले डाल के थोड़ा सा भून लिया। फिर उसमें मैंने बादाम डाल के फिर भूंजा है, क्योंकि बादाम बहुत कम समय में भून कर तैयार हो जाता है। फिर उसमें मैंने डाला है आधा टेबल स्पून घी, और घी डालने के बाद मैंने जो 1 कप मखाना लिया है, मखाने को हम डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए मैंने चेक किया है, मखाना अभी अच्छे से भूंजे नहीं है। 1 से 2 मिनट और भूंजकर फिर मखाने को भी हम सब ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट पर निकाल लेंगे और उनको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए हमारे 10 मिनट हो गए। जब तक हमने ड्राई फ्रूट्स भूंजे, हमारी दाल भी भूंज के फूल कर तैयार हो गई। अब इसको हम एक छन्नी में डाल देंगे और सारा उसका पानी निकाल देंगे और इसको अच्छे से ड्राई कर देंगे। इस तरह से हमारी मूंग दाल जब तक पानी निकाल रही है, तो मैंने लिए है ऑन कर दी है गैस की फ्लेम को और उस पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी डाला है। आप लड्डू देसी घी से बनाएंगे, इतने अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं कि बार बार आप उसी से बनाना पसंद करेंगे। इस तरह से मैंने कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिया है देसी घी। घी आप कम कर सकते हैं, कम घी डाल के आप दाल भूंजिए तो आपके लड्डू भी अच्छे बनेंगे और घी जो आपका रिलीज होता है वो भी थोड़ा बच जाएगा, क्योंकि फिर वो घी खराब हो जाता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उसको थोड़ा 2 चम्मच घी डाल के ही आप दाल को भूंजिए। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कौन से ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है, आप उनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और कौन से ड्राई फ्रूट आपको कम खाने हैं उसकी मात्रा भी कम कर सकते हैं। इस तरह से मेरा घी गर्म हो गया है। घी गर्म होते ही मैंने उसमें डाल दी है दाल। दाल को अच्छे से चलाते हुए हम भूंज लेंगे। लड्डुओं में या मूंग दाल का हलवा है, लड्डू बनाने में सबसे ज़्यादा समय हमको दाल भूनने में ही लगता है और बाकी उसमें कोई समय नहीं लगता है। अगर आपको टेस्टी लड्डू खाने हैं तो थोड़ा आपको दाल भूनने में समय लगाना पड़ेगा। इस तरह से मैं दाल को भूंज रही हूँ। हम जो मूंग दाल को फुला कर उसको उबाल कर या उसको पीस कर जो लड्डू बनाते हैं वो ऐसे नहीं बना रहे, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और चलाने में ये आसान विधि है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इससे आप हलवा भी बना सकते हैं, इससे आप लड्डू भी बना सकते हैं मूंग दाल के। इस तरह चलाते हुए हम उसको अच्छे से भून लेंगे। मूंग दाल को हमको छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा मूंग दाल ताली से लगने लगेगा, फिर वो जली जली खुशबू हमारे उसमें आने लगेगी। इस तरह से चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हमको लो टू मीडियम रखना है, ना हाई रखना है ना लो रखना है। इस तरह चलाते हुए हम इसको अच्छे से बढ़िया भूंज लेते हैं। मैंने मूंग दाल को चेक कर लिया है, मूंग दाल अभी हमारी कच्ची है। जब मूंग दाल भूंज कर तैयार हो जाती है तो वो अपने साइज से डबल हो जाती है और गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी और घी सारा वो रिलीज़ कर देगी। इस तरह चलाते हुए उसको अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह देखिए हमारा मूंग दाल भूंज कर तैयार हो रहा है। घी
हमारी रिलीज़ हो रही है। 2 से 3 मिनट इसको हम और अच्छे से भून लेंगे, जिससे ये घी जो रिलीज़ हो रहा है वो और अच्छे से रिलीज़ हो, क्योंकि मूंग दाल जब पक जाती है तो वो अपना घी रिलीज़ कर देती है, घी छोड़ देती है और वो अपने साइज से डबल हो जाती है, हल्की हो जाती है। ये देखिए वो घी छोड़ना शुरू कर दी है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप 2 चम्मच घी डालिए, जिससे आपका बहुत ज़्यादा घी ना निकले, क्योंकि हमको लड्डू बांधने में भी घी की आवश्यकता होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर करिए ज़रूर। इस तरह से मैंने अच्छे से बढ़िया चलाते हुए लड्डू को या मूंग दाल को मैंने भूंज लिया है। और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे, सुनहरा कलर, जिससे लड्डू हमारे बहुत अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। इस तरह के लड्डू आप बना खाएंगे खाएंगे और अपने परिवार को देंगे तो बच्चे बड़े बूढ़े क्या आपसे हमेशा ऐसे ही लड्डू बनवाना पसंद करेंगे। ये इतने हेल्दी लड्डू होते हैं क्योंकि इसको हमने मूंग दाल से बनाया। मूंग दाल हमारे पेटों के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है और विटामिन से भरपूर होती है। ये देखिए हमारी मूंग दाल भूंजकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और ये मैंने छन्नी से की सहायता से सारी मूंग दाल को बाहर निकाल लिया, क्योंकि घी ज़्यादा है तो वो हमारा घी को हम कढ़ाई में ही रिलीज़ कर लेते हैं। जब तक हमारी मूंग दाल ठंडी हो रही है, उसको हमने प्लेट में निकाला है, तो और हम चलते हैं एक मिक्सी का बाउल ले लेते हैं। उसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हमारे ठंडे हो गए हैं उनको हम पीस लेते हैं और फाइन पाउडर बना लेते हैं। बहुत दरदरा नहीं रखना है, बहुत मोटा नहीं रखना है और बहुत फाइन भी नहीं बनाना। इसका हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनकर तैयार हो गया। उसको हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस कर तैयार कर लिया, उसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसी मिक्सी के जार में हमने मूंग दाल को डालकर फाइन पाउडर बना लेना है। इस हमारी मूंग दाल ठंडी हो गई तो उसको मैंने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसको हम डाल के बढ़िया फाइन पाउडर बना लेंगे। ये मेरे मिक्सी के जार में फाइन पाउडर नहीं पीस रहा था, तो मैंने छोटे मिक्सी के जार में इसको एकदम महीन पाउडर बनाकर पीस लिया है और उसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। इस तरह से उसको सारा हम मूंग दाल को बढ़िया पीस कर तैयार कर लेंगे और एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे। मोटा दरदरा नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे मूंग दाल के लड्डू एकदम क्रंची क्रंची टाइप रहेंगे और बढ़िया सॉफ्ट मुलायम नहीं बनेंगे। इस तरह से मैंने सारी मूंग दाल को पीस ली है और उसको अब हम मिक्सी के जार में डाल के बाउल में डालकर उसको हम अच्छे से निकाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप से कम शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप शक्कर नहीं पसंद करते हैं तो आप उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। इसमें गुड़ पिघला कर नहीं डालना, चाशनी बनाकर नहीं डालना। इसमें गुड़ का जो भूरा आता है उसको डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके लड्डू बांधिए। सर्दियों में आप जितना ज़्यादा गुड़ का प्रयोग करेंगे उतना ही आपको बॉडी में गर्माहट रहेगी। आयरन की भरपूर मात्रा होती है गुड़ में, जो आपके बॉडी को मिलेगी। इस तरह से मैंने चलाते हुए मिक्स कर लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर का भूरा। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा
कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। अगर आपको कम पसंद है तो आप मीठे की मात्रा कम कर दीजिए। अगर आप थोड़ा और अधिक मीठा लड्डू में खाते हैं तो आप मीठे की मात्रा बढ़ा दीजिए। पर हमने एक ही कप से दाल भी नापी है, उसी कप से हमने शक्कर भी नापी है, उसी कप से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स नाप के एक ही कप कटोरी आप ले लीजिए, उसी से सारा मेजरमेंट कीजिए। इस तरह से मैंने 1.5 कटोरी से कप से कम मैंने शक्कर डाल दी है। अब एक स्पून को हटा देंगे और उस स्पून की सहायता से मिला लेंगे और उसको हटा देंगे और हाथों की सहायता से अच्छे से हम उसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दाल में हमारे घी है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सब शक्कर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह चलाते हुए उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसलते हुए हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारी चीज़ें तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तब इसमें हम घी डाल के लड्डू का शेप देंगे। ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है। अब मैंने बीच में एक होल कर दिए, गड्ढा बना दिया, उसमें मैंने घी डाल दिया है। घी आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा भी डाल के लड्डू बांध सकते हैं या आप एक साथ उसमें घी मिला लीजिए, पर इतना मिलाइए जिससे लड्डू बंधे। अगर आपके लड्डू नहीं बंध रहे हैं, घी कम है, तो आप 1 से 2 चम्मच और घी डाल के उतने में मिक्स कर लीजिए मूंग दाल को अच्छे से। ये देखिए कितना बढ़िया हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर लड्डू बांधूंगी। अगर आपको थोड़ा नहीं चाहिए तो आप पूरे मिक्सिंग बाउल में मिक्स कर लीजिए घी को और अच्छे से मूंग दाल के लड्डू बांध लीजिए। इस तरह दबाते हुए देखिए हमारे घी कम है तो हम थोड़ा सा घी डाल देंगे 1 से 2 चम्मच और इस तरह दोनों हाथों की सहायता से हम बढ़िया गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार करें। आप मूंग दाल के लड्डू एक बार इस तरह बनाएंगे तो आप जो मूंग दाल फुलाकर घंटों उसको भूंजते हैं, पीसते हैं, उस तरह से लड्डू बनाना भूल जाएंगे। आप इसी तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए कितने गोल बढ़िया सॉफ्ट मूंग दाल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और ये लड्डू आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार में, होली है, दिवाली है, कोई भी त्यौहार है, आप ये लड्डू बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों हाथों की सहायता से बढ़िया लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार। अगर आपके लड्डू ना बंधे तो आप उसमें थोड़ा घी डाल दीजिए। पर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि ये लड्डू आपको कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर करिएगा ज़रूर। ये देखिए और लड्डू आप अपने हिसाब से शेप से बना सकते हैं। आपको छोटे लड्डू पसंद है, बड़े जिस जैसा साइज चाहिए आप उस हिसाब से लड्डू बांध सकते हैं। ये देखिए मेरे सारे लड्डू बन कर तैयार हो गए हैं और कितने सॉफ्ट लड्डू दिख रहे हैं, मुलायम। और कोई देख के नहीं कह सकता कि हमने मूंग दाल और ड्राई फ्रूट से बनाए लड्डू हैं। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपके लड्डू ना बंधे तो बस थोड़ा उसमें आप घी डाल दीजिए, जिससे आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह के लड्डू बनाइए, खाइए और बताइए कैसे बने हैं। धन्यवाद।